अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमेरिका चर्चे में है। चर्चा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतहाई अहम दौरे पर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। और अमेरिका का दौरा जो है उनका वो अफ़गानिस्तान यानी ख़ित्ते की सूरत हाल के मुतालिक होगा और इंतहाई अहम काम करने, इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी लेकर, इंतहाई अहम पैगाम लेकर अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं। ये ख़बरें हैं और ख़बरों के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने 21 अगस्त को यानी कल अमेरिका रवाना होना है। दुबई में है बिलावल भुट्टो जरदारी। मेरे पास बहुत ही अहम मालूमात है इस हवाले से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जब ख़बरें आती हैं तो फिर ज़ाहिर है ख़बरों तो ख़बरें होती हैं, फिर वो ख़बरें इग्नोर नहीं की जाती, नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। और जब ख़बर हो आपकी मुल्क की टॉप लीडरशिप के मुतालिक, और जब ख़बर हो कि तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके और पाकिस्तान में तालिबान की अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की वजह से पाकिस्तान पर उसके असरात आ सकते हैं, पाकिस्तान में इंतहापसंदी बढ़ सकती है और पीपल्स पार्टी हमेशा एंटी तालिबान मौक़िफ़ लेकर चलती है। और पीपल्स पार्टी की दोस्त हुकूमत अमेरिका में है। ज़ाहिर है वो वहाँ पर जो बैठे जो बाइडन साहब आसिफ जरदारी साहब के साथ, उन्होंने जब आसिफ जरदारी सदर थे तो वो एक उनका सफ़ारती ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे उनके, बल्कि जो बाइडन को तो आसिफ जरदारी साहब ने एज़ाज़ से भी नवाजा था, तो तमगा भी दिया था। तो वो कि पीपल्स पार्टी अब इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आने जा रही, लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर सारा पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं, मामलात हैं, वो वहाँ डिस्कस करेंगे। और ज़ाहिर है फिर आपको याद होगा कि जो पिछला दौरा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो कश्मीर इलेक्शन आधे में छोड़कर चले गए थे, तो फिर कहा गया था कि वो कश्मीर इलेक्शन में उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो दौड़कर भाग गए और वो क्या लेकर गए हैं, CV लेकर चले गए हैं। हालांकि ये मीडिया पर ख़बर इतनी सी आई थी कि बिलावल जो है वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। हमारे जैसे सहाफ़ियों ने दी थी, किसी ने व्लॉग में कर दी होगी, किसी ने अपने TV चैनल को ख़बर दे दी। तो उसके बाद शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लंबी चौड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उन्होंने कहा था कि बिलावल जो है वो CV लेकर जा रहे हैं। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा था CV लेकर क्या जा रहे हैं जी, कि वो अमेरिका को से पाकिस्तान का इक़्तिदार लेने जा रहे हैं कि जी इमरान खान जो है आपकी सही खिदमत नहीं कर पा रहा, इमरान खान साहब ने तो आपको एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया, लिहाजा हम हैं ना, तो आप हमें रख लीजिए, पाकिस्तान की हुकूमत दे दीजिए। यूँ लग रहा था जैसे बिलावल भुट्टो जाएंगे, जिस तरह हुकूमत वज़ीर मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जो हम अमेरिका जाएंगे और वहाँ से अपने लिए अपॉइंटमेंट का लेटर लेकर आएंगे कि जी मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया हूँ अमेरिका की तरफ से। वैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर तो कब लगते हैं, लेकिन बहरहाल तो वो फवाद चौधरी साहब ने उसमें फिर कहा था कि जी कश्मीर का इलेक्शन आधे में छोड़कर बिलावल भुट्टो जरदारी भाग गए क्योंकि उनको कश्मीर में पजीराई नहीं मिली। 8 उनके टोटल कैंडिडेट्स हैं कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर का इंतखाब के दौरान ही बिलावल भुट्टो जो है वो उसके दूसरे मरहले के बाद चले गए थे, दूसरा मरहला कंप्लीट करके फिर वो चले गए थे। और आखिरी मरहला जो आखिरी जलसे थे, आखिरी दिनों में आकर उन्होंने दो जलसे एक ही दिन में किए थे। तो बहरहाल तो बात है अब के दौरे की, तो क्या वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है, क्या वाकई वो CV लेकर जा रहे हैं, क्या वाकई वो ख़ित्ते में बहुत बड़ा किरदार अदा करने के लिए अमेरिका ने उनको वहाँ पर बुलाया है, क्या वाकई उनकी वहाँ पर बाइडन इंतज़ामिया से बहुत मुलाकातें हैं, है ना, मतलब जा रहे हैं। तो ज़ाहिर इस तरह की ख़बरें हैं ना, दुबई में बैठे हुए हैं, अब दुबई से वो अमेरिका के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ये ख़बरें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये है ख़बर असल। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका का दौरा शेड्यूल नहीं है एक दौरा है जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मैं वाशिंगटन जाऊंगा तो इनको परेशानी होगी। इनको असल परेशानी तब होगी जब मैं वाशिंगटन जाऊंगा। इन्होंने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, उसमें उनसे सवाल हुआ था कि जी आपके लिए कहा गया कि आप वो अमेरिका CV लेकर गए हैं और वहाँ पर इंतज़ामिया को और इमरान खान क्योंकि अमेरिका के मफाद सर्व नहीं कर रहे, लिहाजा उनका दिफा नहीं कर रहे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं करे अमेरिकन मफादात का, लिहाजा आप अमेरिका को सर्व करने के लिए, अमेरिकन मफादात को सर्व करने के लिए वहाँ गए थे, तो अब का अमेरिका का दौरा कैसा रहा। तो उसमें बहरहाल उन्होंने बाकी जो जवाब देना था दिया, लेकिन दिलचस्प जुमला था जिसकी वजह से ये सारी ख़बरें फिर मार्केट में आई। वो जुमला ये था कि वो तो मेरा दौरा जो था वो तो वहाँ पर मेरी कुछ मुलाकातें थी, कुछ कॉन्फ्रेंसेस थी, वहाँ पर मैं गया था, लेकिन असल दौरा मेरा होगा वाशिंगटन का
और जब मैं वाशिंगटन जाऊंगा तो फिर इनको परेशानी होगी। तो वो असल दौरा कब होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आजकल में इन दिनों बिलावल भुट्टो जो दुबई गए हैं, वहाँ उनका कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि दुबई से अमेरिका जाएंगे। वो दुबई से परसों इस्लामाबाद आएंगे या कराची आएंगे। इतवार को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उसके बाद उनका मंडे को जुनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी का इजलास है। उस इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जुनूबी पंजाब का दौरा शेड्यूल किया जाएगा अगले 1 हफ्ते 10 दिनों के बाद। बिलावल ने आना था असल में लाहौर, लेकिन वो चले गए थे दुबई। कि उन्होंने कहा था कि आशूर के बाद आकर लाहौर में बैठूंगा, तो लाहौर में वो नहीं आए। वो बाद में जुनूबी पंजाब के साथ शायद उसको नथी कर लेंगे, लेकिन वो जुनूबी पंजाब का दौरा वो करेंगे। और उसके लिए मंडे को जुनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी की मीटिंग है। यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद और दीगर जो कायदीन हैं वो बैठकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शेड्यूल करेंगे दौरा। इतवार को वो खुद, यानी एक दिन पहले वो खुद पाकिस्तान आ जाएंगे। तो लिहाजा वो जो खबरें चल रही थी वो सारी की सारी अठोट थी। मतलब किसी ने पता नहीं किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उनका देर शेड्यूल है तो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कितने अरसे के लिए जा रहे हैं। बस क्योंकि वो दुबई चले गए, किसी को पता चला दुबई चले गए और फिर लिंक जोड़ा गया कि जी वो उन्होंने कहा था कि मैं वाशिंगटन जाऊंगा तो इनको असल परेशानी होगी, तो वो वहाँ से जोड़ा गया उनका लिंक। तो उससे ये बनी खबर, और ख़बर जो है वो चलती रही और उस पर तबसरे भी होते रहे। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पिछले दिनों खबर चली थी, बड़ी दिलचस्प खबर थी। वो खबर ये थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बैक चैनल राब्ते हुए हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो जब खबर आई थी तो मैं मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग, ज़ाहिर है रिपोर्टर जब खबर देते हैं तो फिर हम भी रिपोर्टर ही हैं, तो कोशिश ये होती है कि यार उस खबर का मज़ीद उसको ज़रा पता किया जाए क्या है। तो पता चला कि नहीं, वो रिपोर्टर बैठे हुए बोर हो रहे थे तो उन्होंने खबर बना दी थी। हमने क्योंकि खुद फील्ड में काम किया हुआ है तो अंदाज़ा है कि इस तरह की खबरें कैसे बनाई जाती हैं। तो रिपोर्टर का बीपर मकसूद था, उस पर फिर मैंने देखा कि टॉक शोज़ पर टॉक शोज़ हो गए, लंबे चौड़े टॉक शोज़ हो गए। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ बैक चैनल कोई राब्ते नहीं है। हमारी सीधी सीधी बात है कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को, उस्मान बुज़दार को भेजा जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के लिए दरवाजे खुले। इस बात पर अगर आकर हमारे साथ बैठना चाहें तो बैठें। वैसे भी पार्लियामेंट में हमारे राब्ते हैं, तो बैक चैनल कोई राब्ता नहीं है। तो इस तरह का कोई राब्ता नहीं था। लेकिन बहरहाल वो खबरें, क्योंकि वो एक माहौल बनता है ना, वो खबर की बुनियाद भी ये थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि जी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट की, उससे पहले जो सीईसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि जी तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पे हम आज भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आए, हम हुकूमत गिरा के दिखाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, हमें तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस हुकूमत को गिराने का। तो जब उन्होंने वो पेशकश की मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर कि जी हम तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून अगर आती है तो हम साथ देने को तैयार हैं, ताउन करने को तैयार हैं, लीडिंग पार्टी तो मुस्लिम लीग नून ही है ना। तो वो अगर तहरीक अदम एतमाद, उसके पास ज़्यादा नंबर है पंजाब में, उसके पास ज़्यादा नंबर है कौमी असम्बली में, दोनों सूबों दोनों जगह पे, यानी पंजाब और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। तो अगर वो इनिशिएट नहीं करेंगे, पंजाब में तो खैर पीपल्स पार्टी कितने वो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7-8 अरकान है, बस वो ज़रा ज़्यादा बोल लेते हैं हसन मुर्तज़ा साहब, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ज़्यादा बोल लेते हैं, मुराद के वो ज़रा तगड़ा बोल लेते हैं, वो मौजूद रहते हैं, मसाइल पर बात करते हैं, और हमजा शहबाज साहब गायब रहते हैं। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ज़रा पंजाब में नज़र आती है कि ऐवान में पीपल्स पार्टी है। वोट के हिसाब से पीपल्स पार्टी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून लाना चाहेगी तो ही कामयाब होगी। तो वो जब बिलावल ने ये बात की तो उसके बाद फिर उस बात से ये बात बनाई गई कि ज़ाहिर है जब बात कर ली है तो बैक चैनल राब्ते भी होंगे। तो बहरहाल तो उसी तरह ये वाली खबर भी बनी है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है उन्होंने क्योंकि कहा था कि मैं वाशिंगटन जाऊँगा तो इनको परेशानी होगी, तो लिहाजा वो फिर ख़बर बन गई कि वो क्योंकि दुबई जा रहे हैं, तो दुबई में उनके बिलावल भुट्टो छुट्टी मनाने जाते हैं। दुबई में उनके कुछ और मामलात भी हैं, उनकी सिस्टर भी हैं, तो सारा कुछ, और वैसे भी उनका दुबई में घर भी है। तो उमूमन ये होता है कि 15-20 दिन महीने के बाद एक चक्कर छोटा सा दुबई का लगा आते हैं। हम इतना इस्लामाबाद इतना जल्दी नहीं जाते जितना बिलावल भुट्टो दुबई जा रहे होते। या आसिफ ज़रदारी साहब जब जाया करते थे, अब तो ECL पर नाम है, तो वो इस तरह पता ही नहीं चलता, दुबई से होके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि होके आ गए। पता चल गया कि दुबई चले गए, तो लिहाजा फिर दुबई गए हैं, तो फिर दुबई से आगे तो फ़्लाइटें अमेरिका को भी जाती हैं, लिहाजा अमेरिका जाते होंगे। तो फिर वो एक कड़ी जोड़कर एक खबर बनाई गई। लेकिन वाशिंगटन कब जाएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी? जाएंगे, ये है वो खबर दूसरी, जाएंगे। और वो अब उन्होंने जाना है फरवरी में। इस साल फौरी तौर पर उनका कोई नहीं है, कोई बीच में कोई निकल आए तो निकल आए, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है उनका।
कोई और वजह की वजह से चले जाए, लेकिन एक प्री शेड्यूल्ड जो चीज़ें होती हैं उसमें अभी उनका नहीं है। वो यहाँ पाकिस्तान में ही होंगे। मैंने जैसे बताया कि जनूबी पंजाब, उसके बाद सेंट्रल पंजाब, और क्योंकि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं और इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, तो जनूबी पंजाब में उनका जो विज़िट है वो जनूबी पंजाब वाला विज़िट उनका इलेक्शनों के हवाले से ही होगा। इलेक्टेबल्स से मिलेंगे, पार्टी कायदीन से मिलेंगे, पार्टी वर्करों से मिलेंगे, और जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कुछ लोगों से मिलेंगे जनूबी पंजाब के दौरे के दौरान। उनके साथ वो जो होती है ना अहदो पैमा, वो होंगे, ये उनसे अहदो पैमा लेंगे, वो उनको अहदो पैमा देंगे कि जनाब आप अगर हमारा साथ देंगे, हमारा टिकट देंगे तो आपके लिए हल्का फ़िलहाल हल्का, वो फ़िलहाल का जो भी एक होता है फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं, आगे चलकर वो वादे वही पूरे होते हैं नहीं होते अलग बात है। तो वो जनूबी पंजाब, फिर सेंट्रल पंजाब, लेकिन फरवरी का है शेड्यूल जो दौरा मैंने बताया वाशिंगटन का, और वो है नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट होती है अमेरिका में, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से वो नहीं हो सका था, उससे पिछले साल वो गए थे, तो उसमें वो अपने शेरी रहमान साहबा जाती हैं, अली कासम गिलानी साहब जाते हैं, कुछ और उनकी पार्टी के रहनुमा कायदीन जाते हैं। तो वो वाला वाशिंगटन का दौरा जिसका बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि मैं जब जाऊँगा वाशिंगटन तो फिर इनको असल परेशानी तब होगी, वो बात करके चले गए। उसके बाद हुकूमत में तो परेशानी थी ही थी, लेकिन मीडिया ने उसको इसी तरह लिया जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि असल परेशानी तब होगी। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरी दास्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे अमेरिका की, जो नहीं हो रहा मगर ख़बरों में है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।